तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार, 3-0 से मुतफिक का फैसला आया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फैसला सुनाया। 5 सवाल पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि PTI ने बज़ाहिर कोई शवाहिद नहीं दिखाए कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद ही डिक्लेयर नहीं तो इंतखाबी निशान का सवाल भी नहीं उठता। PTI के 14 अरकान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज किए तो उन्हें कहा गया कि वो पार्टी मेंबर नहीं। उन अरकान ने पुरानी वाबस्तगी साबित कर दी, मगर PTI 14 अरकान को पार्टी से निकाले जाने के सबूत भी न पेश कर सके। पेशावर हाई कोर्ट से इत्तफाक नहीं करते कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात देखने का इख्तियार नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले का इख्तियार नहीं तो एक्ट की सारी शिकें गैर मौसर हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर 2023 का फैसला बरकरार रखा जाता है। PTI का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तकनीकी बुनियादों पर किया। अदालत का फैसला बदनीयती पर मबनी नहीं। फैसले पर नजरसानी की अपील करेंगे। हमारी खसूसी नशिस्तें चली गई। पार्टी उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, इससे करप्शन का दरवाज़ा खुलेगा। हम इंतखाबी मुहिम चलाएंगे कि ये हमारे उम्मीदवार हैं और ये उनके निशान हैं। आज़ाद पर पार्टी के शराइत लागू नहीं होते, इसलिए मसला तो होगा। सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करना चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्रामा थे। माजी में हमारी जमात से भी इंतखाबी निशान लिया गया था। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने कहा कि यह कहना मुनासिब नहीं कि जो माजी में हमारे साथ हुआ वो उनके साथ हो रहा है। माजी में इसी अदालत से PTI को इंसाफ मिलता रहा है। PTI अगर सियासी जमात होती तो कभी उनके साथ ऐसा ना होता। PTI के उम्मीदवारों को दीगर इंतखाबी निशान अलॉट। चेयरमैन PTI गौहर खान को बुनेर से चैनक का निशान मिल गया। गुजरावाला के PTI उम्मीदवारों ने PTI नज़रियाती के इंतखाबी निशान वापस कर दिए। किसी को विकेट, किसी को रैकेट मिल गया, किसी को रोलर कोस्टर, किसी को स्टेबलाइजर और किसी को मेज़ मिल गए। वजीराबाद से अहमद चट्टा ने प्याला पसंद कर लिया। PTI के साहबजादा महबूब सुल्तान और शेख वक्कास अकरम को चारपाई का इंतखाबी निशान अलॉट। जो इस मुल्क के जो मसाइल हैं उनकी वजह से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम ही वो जमात है जो इनको हरा सकते हैं। आप अपने साथियों को बताएं कि जब आप शेर के शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। शेर का शिकार बल्ले से नहीं तीर से होगा। बिलावल भुट्टो सरदारी का भावलपुर में जलसे से खिताब। कहा कि शिकार का मौसम है, शेर का शिकार करना है। कारकुन अपने साथियों को बताएं पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो नून लीग को हरा सकती है। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि इंतखाबी निशान लिया गया है, पार्टी को नहीं छेड़ा गया। हमारी जमात के उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका गया। 8 फरवरी को इलेक्शन है, PTI भरपूर तरीके से लड़ेगी। हमें अंदाजा था कि फैसला क्या होगा। मुतबादिल के तौर पर कई रोज से तैयारी कर रखी है। हफ्ते के रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार के बायस इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट के वक्त में 6 बार तौसी की। इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट के वक्त में पहली तौसी शाम 7 बजे तक की गई, दूसरी तौसी 9 बजे तक, तीसरी तौसी 10:30 बजे तक, चौथी तौसी रात 11 बजे तक, पाँचवीं तौसी 11:30 बजे तक और छठी तौसी रात 12 बजे तक की गई। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का आखिरी वक्त 4 बजे था। पीपल्स पार्टी की रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि PTI ने जिस तरह इंटर पार्टी इलेक्शन कराए वो मशकूक थे। PTI ने खुद अपने खिलाफ गड़े खोते हैं।
पीटीआई को समझ जाना चाहिए कि चीज़ें अब उनके मुताबिक नहीं रहीं। रहनुमा MKM फैसल सब्जवारी ने कहा है कि बराह रास्त समाज से मालूम हुआ तहरीक इंसाफ के मौके में तजाद था। हर जमहूरी जमात को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए। इन खुशाइन नहीं कि एक सियासी जमात को उसका इंतखाबी निशान न मिले। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कुंवर दिलशाद ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ मजमूई तौर पर अब कौमी धारे से बाहर आ गई है। पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ तो रहेगा, लेकिन कौमी और सूबाई असम्बली में उनकी नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आएंगी। अहम बात यह है कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भी अब ख़त्म हो गई हैं। मार्च में सेनेट की 52 नशिस्तें खाली हो रही हैं। सेनेट में PTI का कोटा 20 से 22 सेनेटर का था, अब उससे भी बाहर आ गए। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ केस दायर करने वाले अकबर एस बाबर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत सामने आई है। क़यादत का इंतखाब पार्टी के वर्कर्स का हक था। 2 दिनों में झूठ के बड़े बड़े बुत टूटे हैं। तमाम सियासी जमातों को अब इस अमल में शामिल होना पड़ेगा। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। परवेज इलाही की अपील पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। मोनिस इलाही की वालिदा कैसरा इलाही को 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का RO और अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कल दिन भर समाअत के बाद फैसला महफूज किया। कई घंटे बाद हफ्ते की रात 11:15 बजे के करीब फैसला सुनाया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि PTI ये तो नहीं कह सकती कि यह हमारी मर्जी है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएं या नहीं कराएं। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर तरजीह नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ में लोग इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से आए। पूरी बॉडी मुकाबले के बगैर आई। किसी और को PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया। ये बात वाज़ेह हो गई कि अकबर एस बाबर बानी रुकन थे, लेकिन फिर पार्टी आइन बदल दिया गया। अगर 6 पैनल थे और 6 के 6 मुंतखब हो गए तो फिर इज्तिमा की क्या ज़रूरत थी। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफ़र ने कहा कि सियासी जमातों में लीडर की इज्जत के तहत लोग उनके फैसले की मुखालफत नहीं करते। PTI के पास बानी PTI जैसी क़यादत है जिसके फैसले पर लोगों ने एतराज़ नहीं किया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि माज़रत के साथ फिर ये जमहूरियत नहीं आमरीत है। कुछ ओहदेदारों पर एतराज़ ना हो समझ आती है, मगर किसी पर एतराज़ ना होना समझ से बालातर है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, अपने अरकान को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। कोई भी इंतखाबी निशान दे दें, इसके लिए भी तैयार हैं। पार्टी के इंतखाबी निशान के बगैर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। हर उम्मीदवार का अलग निशान हो तो मसला होगा। बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस में PTI के वकील अली जफ़र के दलाइल। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का हदफ PTI का बल्ले का निशान है। बल्ले का निशान लेना उन वोटर्स को चॉइस से महरूम करना है जो PTI को वोट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के साथ दोहरा मयार है। इलेक्शन कमीशन का फैसला ही इम्तियाजी सलूक की वाज़ेह मिसाल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी ये दलील बड़ी ड्रामाई है, मगर क्या ये दलील आपने हाई कोर्ट में दी थी? चीफ जस्टिस ने हामिद खान से कहा कि अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन आता तो हम छोड़ देते। अब अकबर एस बाबर सामने खड़े हैं तो हम क्या करें? अगर आपको गैर कानूनी निकाला जाए तो आप क्या करेंगे? एक ही उनका दुखड़ा है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन करा लो अपने पार्टी में, खत्म। उन्होंने कहा इरेगुलर, उन्हें कराए लेकिन इरेगुलर नहीं, वो जब आपने कराए वो ने आपको मुस्तरद कर दिए। हाँ। जो आप कहते हैं कराएं वो पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना उस पर। पहले अदालत की तशवीश दूर करें, फिर गिला न कीजिएगा कि फैसला क्यों मुअत्तल किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बल्ले के इंतखाबी निशान के केस में PTI के वकील अली जफ़र से मुकालमत दौरान समाअत अली जफ़र ने बताया कि अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाले जाने का लेटर नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कागजात नामजदगी नहीं है। बानी PTI की नामजदगी का लेटर भी नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सब छोड़िए, ये बता दें कि इलेक्शन हुआ भी है या नहीं, तमाम पार्टी अरकान को यकसा मौका मिला या नहीं। इलेक्शन कमीशन को कागज़ का टुकड़ा दिखाकर ये नहीं कहा जा सकता कि लो इंतखाबात करा दिए। PTI तो कागजात नामजदगी की फ़ीस का भी कोई कागज़ नहीं दिखा रहे।
बज़ाहिर आज फौज की मदाखलत नजर नहीं आ रही। माजी में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बिल्कुल वाज़ेह और सख्त तरीन रहा। PTI अगर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी और सियासी ड्रामा करना चाहती है तो इदारे कमज़ोर होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की डिमांड। PTI के वकील से कहा कि आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन कमीशन पर दबाव है तो इसको साबित करें। इस्टेब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेगी? आप जब बदनीयती का इल्ज़ाम लगाते हैं तो बताएं कि बदनीयती कहाँ है। अदालत आईनी इदारों को कंट्रोल तो नहीं कर सकती। सिर्फ मीडिया पर इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात आयद करना काफ़ी नहीं है। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित करना होगी। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि आजकल हर कोई इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। असल नाम फौज है, हमें खुलकर और मुकम्मल बात करनी चाहिए। बस अब बहुत हो गया। लूली लंगड़ी जमहूरियत नहीं, पूरी जमहूरियत चाहिए। इंतखाबात में अगर पार्लियामेंट में 326 लोग बिला मुकाबला आ जाएं तो क्या वो इलेक्शन होगा? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का PTI वकील से सवाल। कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि जमहूरियत चाहिए मगर घर में नहीं चाहिए। आपको सियासत चाहिए, जमहूरियत नहीं चाहिए। अली जफर ने कहा कि PTI के पास बानी PTI जैसी क़यादत है जिसके फैसले पर लोगों ने एतराज़ नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि माज़रत के साथ फिर ये जमहूरियत नहीं आमरीत है। अब हम मुकम्मल जमहूरियत पर चलेंगे। सियासी जमातों में भी जमहूरियत आना चाहिए। आपके लोग कह रहे हैं कि हमें भी इलेक्शन लड़ने दिया जाए, बस इतनी सी बात है। हरियाणा जेल में तोशाखाना केस की समाअत के मौके पर कारकुनों की बानी PTI के सामने टिकटों की तकसीम पर शिकायत। बानी PTI ने जवाब दिया कि उन्हें टिकटों पर मुशावरत करने की इजाज़त नहीं दी गई। नहीं मालूम किसे टिकट मिले हैं, किसे नहीं। वो 850 टिकटों के बारे में ज़बानी कलामी कैसे फैसला कर सकते हैं? बानी PTI ने अदालत में मौजूद सहाफ़ियों से पूछा कि क्या उनकी कोई चीज़ रिपोर्ट हो रही है। सहाफ़ियों ने बताया कि हर चीज़ रिपोर्ट हो रही है। इस पर हैरान होकर बानी PTI ने कहा कि क्या कह रहे हो? अदालत ने अडयाला जेल कवर करने वाले सहाफ़ियों को रोस्टर पर बुला लिया। तहरीक इंसाफ ने टिकट होल्डर्स को बल्लेबाज की निशान वाली PTI नजरियाती का टिकट भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन का भी फौरी इकदाम। एक पार्टी के उम्मीदवार को दूसरी पार्टी का टिकट देने पर पाबंदी लगा दी। ROs को खत लिख दिया। कहा कि एक शख्स एक वक्त में एक से ज़्यादा पार्टी का रुकन नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार अपनी पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देता है। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट जारी किए थे। बल्लेबाज के निशान वाली PTI नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि PTI से पार्टी टिकट से मुतल्लिक किसी भी मुआहदे की तरदीद करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्हें इल्म नहीं कि PTI के उम्मीदवारों ने PTIN के टिकट कहाँ से लिए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि जिन्होंने जालसाजी की उनको पकड़े। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने PTI नजरियाती के सरबराह का दावा मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अख्तर इकबाल डार ने 2 हफ्ते कबल PTI से बाकायदा मुआहिदा किया जिस पर उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। चेयरमैन PTI नजरियाती ने टिकटों पर दस्तखत भी PTI के दफ्तर में बैठ कर किए। यकीनन अख्तर इकबाल डार पर दबाव होगा जैसे पहले लोगों पर था और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के घर छापा। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के मामले की समाअत के दौरान घर पर नामालूम अफराद के छापे की इतला मिलने पर बैरिस्टर गौहर अदालती कार्रवाई छोड़कर चले गए। चीफ जस्टिस ने नोटिस लेकर एडिशनल अथॉरिटी जनरल को मामले की छानबीन का हुक्म दिया। IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया। IG ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर बताया कि कुछ इश्तिहारियों की इतला पर छापा मारा गया। ये नहीं बता सकते कि मतलूब इश्तिहारी कौन थे। माना कि छापा मार पार्टी को नहीं पता था कि घर बैरिस्टर गौहर का है। कहा कि छापा मारने वाले ये पता चलते ही वापस लौट गए कि घर बैरिस्टर गौहर का है। इससे पहले बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया कि 4 वीगो डाले में नामालूम अफराद ने उनके घर पर धावा बोला, बेटे और भतीजे को तशद्दुद का इशारा बनाया, कंप्यूटर और दस्तावेजात साथ ले गए।
आईजी इस्लामाबाद का कहना है कि बैरिस्टर गौहर के घर हमला नहीं हुआ। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि पुलिस एक इत्तला पर इश्तिहारी की तलाश में पहुंची। वहां मालूम हुआ कि वो घर बैरिस्टर गौहर का है, जिस पर पुलिस वापस लौट आई। किसी पर तशद्दुद नहीं किया और ना ही कोई दस्तावेजात उठाए। बैरिस्टर गौहर के मुलाजिम का कहना है कि 3 डालों में 18 से 20 एहलकार आए, घर में तोड़फोड़ की। बैरिस्टर गौहर के बेटे और भतीजे को हथकड़ियाँ लगाकर रखा और कुछ कागजात लेकर रवाना हो गए। गजा में इसराइल की वहशियाना हमलों को 100 रोज बीत गए। 100 रोज में 23,800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 60,000 से ज्यादा जख्मी। अल-अक्सा अस्पताल में ईंधन खत्म हो गया। गजा में सिर्फ 6 एम्बुलेंस काबिल इस्तेमाल रह गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा जंग के 100 रोज मुनक़सिब इंसानियत पर ठप्पा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी, कहा कि इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के किसी फैसले से बाज नहीं आएगा। गजा में हमें कोई नहीं रोक सकता। दीहेग हो, शैतानी चक्कर या कोई और, कोई भी हमें नहीं रोक सकता। हम कामयाबी हासिल होने तक ये जंग जारी रखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला केज के इलाके बुरीदा में ऑपरेशन। दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी से हमला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई, 3 दहशतगर्द मारे गए। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई। M3 फैसपुर से दरखाना और M4 मुल्तान फैसलाबाद तक बंद। M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक। धुंध की वजह से मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। मजीद 20 परवाजें मनसूख कर दी गई। पंजाब में नून लीग के कौमी असम्बली के 60 इंतखाबी उम्मीदवार जमींदार, जबकि 53 का ताल्लुक कारोबारी तबके से है। जंग इलेक्शन सेल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के पंजाब से 7 उम्मीदवारों का जरिए माश वकालत है, जबकि 6 का ताल्लुक तिब के शोबे से है। बकिया उम्मीदवार सियासत को ही अपना ओढ़ना बिछोना करार देते हैं। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा में टिकट जारी कर दिए। NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ पार्टी के उम्मीदवार होंगे। NA-2 और NA-11 से अमीर मकाम को टिकट दिया गया। अमीर मकाम को PK-5 से भी टिकट जारी कर दिया गया। सरदार मोहम्मद यूसुफ को NA-14 मानसहरा, अब्बास आफरीदी को NA-35 कोहाट और अरबाब खिजर हयात को NA-28 से नून लीग का टिकट दिया गया। अमीर जमात इस्लामी साजिद हक ने शब कदर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी वाहिद सियासी जमात है जो मौरूसी से पाक है। पाकिस्तान की सियासत, कारोबार और वसाइल पर 2% लोगों का कब्जा है। सियासी जमातों ने मुल्क को अरबों रुपए का मकरूज बनाया। आवाम से तालीम, सेहत और रोजगार छीनने वाले एक बार फिर वोट मांग रहे हैं। करप्ट लोग करप्शन खत्म नहीं कर सकते। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन मुजाहरे में हज़ारों अफराद की शिरकत। गजा में इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। लंदन में हज़ारों अफराद की रैली। फ़लस्तीनी परचम थामे लोगों के फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। स्वीडन की एहतजाजी रैली में गजा में जंगबंदी का मुतालबा। थाईलैंड में अमरीकी सफारतखाने के बाहर मुजाहरा। जनूबी अफ्रीका में सैकड़ों अफराद की अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर के सामने एहतजाजी रैली। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों की बहिरा अरब में तैनाती। टास्क फोर्स 153 से जोड़ने में हकीकत नहीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक नेवी की जहाज़ों की तैनाती को हूसियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई से जोड़ना प्रोपेगेंडा है। अमरीका ने बहिरा अहमर में हूसी हमलों के खिलाफ टास्क फोर्स 153 बनाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने टास्क फोर्स में शमूलियत की दावत मुस्तरद कर दी थी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कुछ ममालिक दूरियां पैदा करना चाहते हैं। दोनों ममालिक TTP के मामले पर बड़े संजीदा हैं। दोनों ममालिक मिल बैठ कर तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। पुरानी नाराजगियां खत्म करके अब हमें आगे बढ़ना है। दौरा अफगानिस्तान के दौरान अफगान सरकारी TV से गुफ्तगू। जॉन कैरी का अमरीकी मंदूब बराए माहौलियात की हैसियत से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। जॉन कैरी इस्तीफ़ा देकर अमरीकी सदर जो बाइडन की सदारती इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे।
कराची के इलाके मंगोपीर में शहरी के अगवा और कत्ल के इल्जाम में 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। DIGCIA के मुताबिक एहलकारों ने दीगर साथियों के हमरा मंगोपीर से शहरी को अगवा किया था। एहलकारों के दीगर साथियों की तलाश जारी है। जुमे को मंगोपीर से शहरी निजामुद्दीन की लाश मिली थी। शिकारपुर में नौकरी के झांसे में आने वाले 21 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। पुलिस का दावा है कि डाकुओं ने तमाम अफराद को दुबई में नौकरी का झांसा देकर कच्चे के इलाके बुलाकर अगवा का मंसूबा बनाया था। तमाम अफराद वैन में सवार होकर कच्चे के इलाके जा रहे थे। वैन रोककर लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफराद को अगवा होने से बचा लिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 आज हैमिल्टन में खेला जाएगा। मेजबान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कराची के शहरी वीकेंड पर कराची ईद फेस्टिवल पहुंच गए। खाने से भी लुत्फानंदोज हुए, म्यूजिक भी साथ साथ चलता रहा। म्यूजिकल शो में नौजवान गुलकारों के बैंड ने परफॉर्म किया तो शहरियों ने दिल खोल कर दाद। और जियो टीवी और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की रेटिंग चार्ट पर तहलका मचाने वाली ड्रामा सीरियल बेलगाम बढ़ रही है अपने अख्ताम की जानिब। क्या रमशा को मिलेगी उसके ख्वाबों की ताबीर या मोहब्बत को पाने की उम्मीदें भी जाएंगी टूट। जानिए ड्रामा सीरियल बेलगाम की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।